जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर चर्चा हो रही है। जमात-ए-इस्लामी हिंद की तरफ से बयान आया है और उससे पहले मीर वाइज उमर फारूक वो लगातार बयान दे रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। अमित जी, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस जाएँ कश्मीर। देखिए, अभी अभी हमने कश्मीरी पंडित समुदाय ने एक सर्वे कराया जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने करा और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करा, और उसमें साफ उभर कर आया है कि 75% कश्मीरी पंडित आज भी वापस कश्मीर जाना चाहते हैं। मगर एक चीज़ उसमें और उभर कर आई है, जो साफ तौर से उभर के आई है और जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स कह रहे हैं कि हम चाहते हैं वन प्लेस सेटलमेंट में हम रहें, वन प्लेस में रहें। तो इसलिए कश्मीरी पंडित का पुनर्वास जो कश्मीर में होगा वो वन प्लेस सेटलमेंट होमलैंड में ही होगा, क्योंकि 1990 का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं और हम नहीं चाहते कि हम फिर से वो दोहराएं। जमात-ए-इस्लामी ने वकालत की है। जमात-ए-इस्लामी पर जो है पहले प्रतिबंध लगा था, तमाम आरोप उनके ऊपर रहे हैं, लेकिन वो भी वकालत कर रहे हैं। मीर वाइज उमर फारूक कह रहे हैं कि ये इंसानी मसला है, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। देखिए, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं आज जो कश्मीरी पंडित जिस हालत में हैं, और आज भी अगर मीरवाइज डिक्टेट करेगा कश्मीरी पंडित को कैसे रहना और कहाँ रहना है, तो ये अपने आप में उस मानसिकता को दर्शाता है जो 90 में भी प्रेवलेंट थी। अगर आज भी कश्मीरी पंडित ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कश्मीर में कहाँ रहना चाहता है और कैसे रहना चाहता है, तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। और कोई भी किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को डिक्टेट नहीं कर सकता कि वो कैसे रहे और कैसे कहाँ रहना चाहिए उनको। एक दलील ये दी जा रही है कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनमें और कश्मीरी पंडितों में सहमति बनना ज़रूरी है। किसी होमलैंड की ज़रूरत नहीं है, किसी अलग सेपरेट जगह की ज़रूरत नहीं है, साथ में रह सकते हैं। देखिए, होमलैंड पाकिस्तान तो नहीं है। होमलैंड का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है कि कश्मीरी पंडित समुदाय एक जगह रहें, और उसके साथ साथ हम निमंत्रण कर रहे हैं हर एक समुदाय को, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे शेष भारत के मुसलमान हो, शेष भारत के अन्य समुदाय हो, हिंदू हो, कि आके वो रहें। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हम कश्मीर में एक ही जगह पे एक साथ रहेंगे, क्योंकि अब 1990 में जो नंबर का अभाव था, जो हमें एक पिजन्स की तरह मारा गया, वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। और काफ़ी कारण है उसके एक जगह रहने के, उसमें जो कलेक्टिव मेमोरी है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हम वन प्लेस सेटलमेंट की जब बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें गैर समुदाय नहीं रह सकते, वो मोस्ट वेलकम है रहने के लिए साथ। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो है वापस जो है वो आएँ। सबसे अधिक कोशिश तो सरकार को करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर को मुझे लगता है अपनी सरकार से विनती करनी चाहिए कि क्लियर ब्लूप्रिंट बनाए कि कश्मीरी पंडितों के जो विस्थापन को कैसे रिवर्स किया जाए, और जो न्याय की प्रक्रिया पिछले 37 साल से पेंडिंग पड़ी है उसको कैसे रिवाइव किया जाए। तो मुझे लगता है सबसे पहला दायित्व ही इसमें सरकार का आता है, उसके बाद सिविल सोसाइटी का आता है। वो सिविल सोसाइटी के साथ कश्मीरी पंडित समाज मिलकर कर लेगा डिसाइड, मगर जब तक ये ब्लूप्रिंट सरकार नहीं बनाती तो मुझे नहीं लगता कि रिटर्न इतना ईजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि सेपरेट होमलैंड जो है उनके लिए होना चाहिए, जहां उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।